नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। दोस्तों ये आर्टिकल मैं आपके लेकर आया हूं। सुबह हमने चर्चा की थी द एटुल सेशन में इसके बारे में। एक दोबारा लेकर आया हूं मैं, जिससे आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। वही आर्टिकल है लेकिन एक अलग से एक आर्काइव में हो जाएगा आपके पास। तो उस आर्टिकल पे आगे जाऊं उससे ज़रूरी बता दूं आपको, या अनअकैडमी आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लाता है प्लस क्लासेस और आइकॉनिक क्लासेस। दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक बैचेस हमारे साथ, 1 ईयर के बैचेस। यदि आप राइट नाउ ज्वाइन करते हैं, 28 अप्रैल से पहले ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप प्राप्त कर सकते हैं हमसे न केवल अगले साल अप्रैल तक, बल्कि अगले साल प्री तक के कोर्सेज़ को। जब तक प्री ना हो जाए तब तक आप जुड़े रह सकते हैं 1 साल की फ़ीस में ही। तो जुड़िए दोस्तों हमारे साथ और यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड, जिससे आप जुड़े रह सकें मेरे साथ यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा आइकॉनिक बैचेस है दोस्तों। आइकॉनिक बैचेस में अलग से क्या होता है सर, जैसे आप जानते हैं दोस्तों, पर्सनल गाइडेंस है वहाँ पर आपके लिए टेस्ट एनालिसिस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट गाइडलाइन दोस्तों आपके लिए। आप जुड़ सकते हैं आइकॉनिक में हमारे साथ। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका कॉम्बैक्ट, जी हाँ, मिस नहीं करना है कॉम्बैक्ट आपको। अगला कॉम्बैक्ट संडे को सुबह 11 बजे ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए कोड आपका जानते हैं दोस्तों क्या रहता है। कोड बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोड आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अपना कोड है आशीर्वाद 10, यूज़ कीजिएगा आशीर्वाद 10 कोड को और जुड़ जाइए मेरे साथ। एनरोल कीजिए टेस्ट सीरीज़ में, कॉम्बैक्ट में या हमारे प्लस कोर्सेज दोस्तों। तो ये है कोड आपके लिए। सुन लीजिए आर्टिकल दोस्तों। बात करूंगा मैं लास्ट में फिर आपसे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको फ्रेम किया गया है, इसमें क्वेश्चन नीचे चल रहा है, इसको देख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा इसका आप राइटिंग मेरे साथ कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को दोस्तों। ये जो आर्टिकल है दोस्तों बेस्ड है भारत के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो दो मिश्रण कर रहे हैं आजकल पेट्रोल में एथेनॉल का, उसकी बात हो रही है। 5 मिनट आर्टिकल में लाइन वाइज पढ़ लेता हूं दोस्तों, जिससे आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल की आपके साथ। देखिए, भारत ने कई साल प्रयास किया अपने ईबीपी कार्यक्रम को लेकर। ईबीपी कार्यक्रम का नाम क्या है दोस्तों, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। ईबीपी कार्यक्रम कहते हैं हम लोग एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। जी हाँ, पेट्रोल में कुछ मात्रा बायोफ्यूल यानी एथेनॉल की मिलाई जाए तो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है फ्यूल। हमारे यहाँ देश में बन सकते हैं एथेनॉल हम लोग, बाहर से पेट्रोल कम मंगाना पड़ेगा और कुछ मात्रा हमारे एथेनॉल की बना डाल दी जाए इसमें। एथेनॉल कैसे बनता है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल गन्ने से बनाते हैं एथेनॉल। हमारी चीनी मिलें हमारी तेल कंपनियों को बनाकर एथेनॉल बेचती हैं। चीनी मिलें बनाती हैं एथेनॉल गन्ने से, और वो एथेनॉल बेचती हैं, वो ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल इंडिया को बेचती हैं आदि को। तो ईबीपी की बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, भारत काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि पेट्रोल में ईबीपी की मात्रा बढ़ाई जाए। हमने प्रयास करना शुरू किया था काफ़ी समय पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने लगे हैं। इसी दिशा में एक डेटा हमारे पास आया दोस्तों, दिसंबर 2020 से बात करें हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पर सर लगभग 7% ब्लेंडिंग रेशियो हो रहा है। जी हाँ, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर सर लगभग 7% ब्लेंडिंग होने वाली है, यानी पेट्रोल में 7% एथेनॉल मिला दिया जाएगा। 93% पेट्रोल और 7% एथेनॉल, यानी कि कहीं ना कहीं आप अब 7% पेट्रोल कम मंगा रहे हैं बाहर से। एथेनॉल खुद बनाते हैं हम लोग, बाहर से कम मंगा रहे हैं और क्लीन भी होता है एथेनॉल तुलनात्मक रूप से। तो 7% मिश्रण शुरू कर दिया है हम लोगों ने। यदि अगर यही पेस से एथेनॉल मिलता रहा, चीनी मिलें एथेनॉल बेचती रही तेल कंपनियों को, तो इस साल के अंत तक हमारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8.5% तक पहुंच जाएगा इस साल के अंत तक, जो काफ़ी अच्छा रेशियो देखा जाए, क्योंकि 2017 में ये केवल 2% से भी कम था। तो आप देखें तो आज 8-8.5% की आप सोच पा रहे हैं 2022 के अंत तक। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जबकि सोचा गया था 5% के ऊपर कभी नहीं जा पाएगा, लेकिन ऑलरेडी हम 7-8% पे आ चुके हैं एथेनॉल मिलाने पर। अच्छी बात है सर, डेटा काम का है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें आपके साथ। क्या हो गया बच्चे लोग, क्यों आपको शिकायती भाव है इतना? सर कल का करंट अफेयर्स का क्लास रिमूव शो हो रहा है, अंशुल मिश्रा कह रहे हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं अंशुल, मैं तो देख पा रहा हूँ करंट अफेयर्स क्लास सब चल रही हैं। सुबह
10 मिनट के लिए नहीं चल रही थी, घंटे के लिए सुबह नहीं चल रही थी, बाद में इसको सही कर दिया गया, टेक्निकल फॉल्ट था कुछ। चलिए सुन लीजिए, तो राइट नाउ 7 to 8% मिक्स कर रहे हैं सर हम लोग, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव कर लिया हम लोगों ने सर यहाँ पर। ये तो क्रेडिबिलिटी है सरकार की, और उम्मीद करते हैं यानी हम लोग कुछ दिनों में, याद रखिएगा हमारा लक्ष्य जो है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी का जो लक्ष्य है हमारा, वो यहाँ पर बात करता है वो उस पर चलते रहे तो 10% 2022 तक और 20% 2025 तक भी हम अचीव कर सकते हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी इशू की है, तब से लेकर हम देख रहे हैं काफ़ी पुश आया है बायोफ्यूल सेक्टर में। 10% 2022 तक और 2025 तक 20% मिलाने की बात कही गई है। तो राइट नाउ 7% पे आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, कंपेयर करें, पॉजिटिव समाचार है सर यहाँ पर। अब लेकिन दूसरा एस्पेक्ट समझिएगा इसका, दूसरा एस्पेक्ट समझे हम लोग यहाँ पर, चीनी उद्योग जो आपको एथेनॉल बना के देता है, और तेल कंपनियाँ, ओएमसी बोलूँगा आगे से मैं इनको, जो तेल बेचती हैं, जो मिलाती हैं पेट्रोल में अपनी, उन दोनों की बात करें, उन दोनों को ही यहाँ पर काम करना है। चलिए बात करें चीनी मिलों की, चीनी मिलों की बात करें तो यहाँ पर उनके पास गन्ना अधिक आ रहा है पिछले 2-3 सालों से, चीनी का दाम बहुत कम चला गया है, तो उनके पास जो एक्सेस गन्ना है उससे वो क्या कर रहे हैं सर, वो उससे चीनी की जगह बना रहे हैं एथेनॉल। बात सही है, चीनी का दाम कम हो गया है, चीनी और बनाएंगे और दाम कम हो जाएगा मार्केट में, उससे बेहतर हटाओ यार चीनी से, गन्ने से एथेनॉल बना दो। तो आपने बात समझिएगा, इस साल तो आपने बना दिया एथेनॉल, क्या अगले साल दे पाएंगे एथेनॉल बनाकर? क्योंकि होगा क्या, अगले साल चीनी कम हो जाएगी, फिर आपका ध्यान चीनी पे चला जाएगा, यानी ये सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहने वाली। तो बड़ा चैलेंज, चुनौती क्या है यहाँ पर, चैलेंज नंबर 1 क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई, सतत आपूर्ति किसकी, एथेनॉल की। क्या सुनिश्चित कर पाएंगी हमारी चीनी मिलें? इस समय चीनी सस्ती है तो बना दिया आपने गन्ने से एथेनॉल, अगले साल चीनी महंगी हो जाएगी, अब पाकिस्तान में चीनी कमी हो गई, सोचिएगा एक्सपोर्ट करने की बात भारत कर रहा था चीनी, यहाँ से दुनिया के देशों को चीनी बेचने की बात चल रही है, आज चीनी हमारे पास है, इसलिए हम सोच रहे हैं हो सकता है अगले साल गन्ना ना आए, तो ऐसे में सतत आपूर्ति, कंटिन्यूस सप्लाई कैसे होगी, ये हमें प्लान करना होगा। ठीक है सर, दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, वो चीनी मिलें प्रेफर कर रही हैं, वो डाइवर्ट कर रही हैं अपने शुगर को अल्कोहल में, यहाँ पर तो जिसे चीनी बनती है उसे कन्वर्ट कर रही हैं अल्कोहल में, वो जो निश्चित तौर पर उनको अधिक फ़ायदा दे रहा है। ये तो हो गया चैलेंज नंबर 1 सर। चैलेंज नंबर 2 दूसरा मालूम है क्या है दोस्तों, चैलेंज नंबर 2 क्या है, आज तेल कंपनियां एथेनॉल लेना चाहती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको लगता है यार $70-80 पर बैरल जाके कच्चा तेल उठाएं, उससे बेहतर तेल एथेनॉल ले लें। कल हो सकता है तेल का दाम $25-30 फिर आ जाए, जैसे 1-2 साल पहले था $25-30 पे आ जाए, तो फिर आप लेंगे एथेनॉल क्या? आपकी समस्या यही है कि जो ग्राहक है वो भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम बढ़ गया तो आप कह रहे हैं लाओ एथेनॉल दे दो मुझे, तेल चीनी मिलों। कल जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कच्चा दाम कम हो जाएगा, ओपेक सप्लाई बढ़ा देगा, फिर तेल कंपनी कहेंगे नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए एथेनॉल, हम तो तेल ही मिलाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर दूसरी समस्या ओएमसी की है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की है, इनकी सतत मांग, ये बड़ी बात है। कंटिन्यूस या सस्टेनेबल डिमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो डिमांड कर रहे हैं, कल करेंगे नहीं करेंगे, ये इसको लेकर एक श्योरिटी होनी चाहिए। तो दोनों के बीच में जहाँ गवर्नमेंट आ जाती है, बस यहीं पे हमारा काम का है दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या है, OMC ऑन देयर पार्ट है फेल्ड टू लिफ्ट देयर कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल व्हेन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल एज टू चीपर। OMC उस स्थिति में जब आयातित तेल सस्ता हो जाता है, अपने संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है चीनी मिलों के साथ, माल उठाती तक नहीं है, थोड़ा बना के रख लिए चीनी मिल ने, उठाती तक नहीं है वहाँ से, तो समस्या है इनके साथ सर। तो यहाँ पर केंद्र सरकार आएगा सर, वो क्या काम करेगा, रेफरी का काम करेगा, वो रेफरी का काम करेगा सर, और यहाँ पर वो नियम तैयार करेगा जिससे भैया आपके पास गन्ना ज़्यादा आए कम आए, आप इतना तेल एथेनॉल बना कर देंगे। तेल कंपनियों आपको बाहर सस्ता मिले कुछ भी हो, आपको इतना एथेनॉल इस रेट पर लेना ही है, यानी कहीं ना कहीं रूल तो तैयार करने पड़ेंगे, तभी सस्टेनेबल डिमांड होगी और तभी सस्टेन कर पाएगी सप्लाई भी यहाँ पर। तो यहाँ पर केंद्र सरकार एक रोल प्ले कर रही है और करना भी चाहिए उसको यहाँ पर। तो फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, दाम तय कर दिया जाए एक तो सर, फिक्सिंग ऑब्लिगेशन, सत्ती आपूर्ति करनी पड़ेगी आपको, इस दाम पे करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ पर OMC को इतना मूल्य चुकाना ही पड़ेगा इन कंपनियों को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं तेल कंपनियाँ सरकार के प्रेशर में आकर। तो सरकार, क्योंकि तेल कंपनियों के मालिक सरकार है, जो अधिकतर तेल कंपनियों के मालिक, तो ऐसे में तेल कंपनियों के लिए आसान होगा, सरकार यदि इंटरफेयर करती है तो इसमें, इंटरवीन करती है तो इसमें। चलिए सर, अभी बात सुन लीजिए, 2-3 बातें मैं बता दूं फटाफट, इसके अंदर आर्टिकल अच्छी बातें हैं कि राइट नाउ हमारे पास 2013-14 में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल था। सुनिएगा, 2013-14 में 38 करोड़ लीटर एथेनॉल था, जो बढ़कर अब लगभग 8-9 गुना हो चुका है सर, लगभग 7 से 8 गुना हो चुका है क्या एथेनॉल की हमारे यहाँ सप्लाई हो चुकी है सर।
और हमारी जो क्षमता है वो लगभग कितनी है सर, 350 हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं अभी कि 20% करने के लिए 2025 में अगर 20% करना है तो हमें कितना चाहिए रहेगा, 1000 लीटर एथेनॉल चाहिए रहेगा। तो निश्चित तौर पर सबका काम करना होगा, हमें इंफ्रा तैयार करना होगा, चीनी मिलों के पास इतना इंफ्रा हो कि हम लोग इतना 1000 लीटर एथेनॉल दे पाएँ। लेकिन उससे बड़ी बात, अगला चैलेंज तो समझिएगा, चैलेंज नंबर 3 समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर चैलेंज नंबर 3 है 1000 करोड़ लीटर हमको एथेनॉल चाहिए 2025 तक, यानी अभी जो है उससे 3 गुना ज़्यादा, अभी 300 के आसपास है, इससे 3 गुना ज़्यादा सप्लाई हमको चाहिए सर 2-3 सालों के अंदर, तभी 20% लक्ष्य पूरा होगा। चौथा चैलेंज जो है मैं शेयर करना चाहूँगा, चुनौती यहाँ पर दिख रही है, वो चुनौती है कि हमें सोचना होगा कि केवल शुगर केन से हम जो बना रहे हैं, डिपेंडेंस ओवर शुगर केन ये बहुत ज़्यादा है। केवल गन्ने से बायोफ्यूल बनाएंगे ना दोस्त, तो गन्ना जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, समस्या क्या है, गन्ने के साथ पानी बहुत पीता है, पानी बहुत चाहिए गन्ने को सर। आप गन्ना यूज़ करते हैं तो गन्ना मिट्टी भी ख़राब करेगा आपके साथ, गन्ना एक महंगी क्रॉप है और पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो ऐसे में गन्ने से एथेनॉल बनाना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप CO2 इमिशन बचा रहे हैं, पेट्रोल बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, इधर देश का पानी बर्बाद हो रहा है, हमें सोचना होगा। तो इसीलिए बायोफ्यूल पॉलिसी में इसका विकल्प दिया गया है। तो तीसरा या चौथा जो मैं लिख रहा था यहाँ पर आपको, चौथा चैलेंज क्या है सर, डिपेंडेंसी ऑन केन, निर्भरता है हमारी केन के ऊपर, गन्ने के ऊपर, इससे हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, इससे हमें विविधीकृत करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं सर, तो अगर आप देखें नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी क्लियर कहती है इस बारे में कि रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल, रिसाइकल्ड कुकिंग ऑयल दोस्तों, इसको बोलते हैं हम रूको, सुना हो शायद कभी आपने। रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, जो खाना वाना बनाते हैं, फ्राई करते हैं, मान लीजिए आप फ्राई किया आपने, समोसा फ्राई किया, तेल बच गया, दोबारा या 3 बार फिर फ्राई नहीं करना चाहिए उसके अंदर, वरना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो वो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, वो जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उससे बायोफ्यूल बना सकते हैं, अच्छी बात है सर। इसके अलावा सर कृषि के जो उत्पाद बचे हैं, पराली बचा है आपके पास और चीज़ें बची हैं, उनसे बायोफ्यूल बना सकते हैं, जो सस्ता भी होगा सर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। तो अगर इनसे बनाया जाए बायोफ्यूल तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि गन्ने पर डिपेंडेंसी को बढ़ाया जाए। तो अल्टीमेटली विकल्प क्या है सर, समाधान क्या है, तो चुनौतियाँ मिल गई हैं आपको यहाँ पर, और तब जो बनेगा हमारी लंबी पॉलिसी लॉन्ग टर्म भी काम आएगा और वेस्ट मैनेजमेंट का हिस्सा भी होगा दोस्तों। तो चुनौतियाँ आपको मिल गई, 4 चैलेंज बता दिए मैंने दोस्तों आपको, 4 चैलेंज बता दिए, और वे फॉरवर्ड या समाधान की बात करें तो 2 समाधान बता दिए मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर। एक तो डिपेंडेंसी कम करनी होगी गन्ने पर, हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी गन्ने पर, केन पर डिपेंडेंसी कम करें, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना होगा लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए। तो 2 समाधान यहाँ पर, जिससे समस्या का समाधान मिल जाएगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल क्लियर होगा। फैक्ट्स आपके साथ आ चुके हैं, फैक्ट आपके पास हैं, कितना टारगेट है और क्यों ज़रूरी है एथेनॉल, ये भी समझ में आना चाहिए आपको। डिपेंडेंसी ऑन ऑयल हमको कम करनी है, तेल पर निर्भरता हमको कम करनी है समय के साथ। तो एक पूरा एक आंसर तैयार हो गया होगा, एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया होगा दोस्तों आपके लिए। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, चलिए दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा आर्टिकल। ये जो आपको नीचे इस तरह क्वेश्चन दिख रहा है उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको इस बात सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।